ओम शांति। बाबा के सभी दिव्य नूर रत्नों को प्यारे बाप दादा का आवाहन करते हैं। सबसे पहले ये मीठे प्यारे बाबा सुप्रीम शिक्षक, आइए हम सभी बच्चों के सिर के ऊपर छत्र छाया, जैसे हमारे याद करते ही, हमारे संकल्प करते ही वो प्राण प्यारे बाबा एज ए सुप्रीम टीचर दौड़े हुए आ गए हमारे पास और उनकी छत्र छाया में बैठकर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा नवरात्रि का जो आज 4th डे चल रहा है वो है कुष्मांडा देवी जी का। तो नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष्वाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाले जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर महिमा इन देवी की है, जो सूर्य लोक में रहने की भी शक्ति है। तो सूर्य लोक में जब रहती हैं तो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। तो इन्हीं का प्रकाश जो है वो 10 दिशाओं में आलोकित है। तो आज सारा दिन हमें कुष्मांडा देवी के स्वरूप में स्थित होकर रहना है, अष्टभुजाएं देखनी है और अष्टभुजाओं में जो ये अलंकार दिखाए हैं वो सभी स्वयं में धारण करना है। इनका वाहन सिंह दिखाया है और सूर्य लोक में स्वयं को देखना है और देखना है कि हमारा प्रकाश 10 दिशाओं में फैल रहा। ओम शांति। इसके बाद ग्रुप वाइज सभी 1 सेकंड का अभ्यास रिवाइज कराएंगे, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। तो ग्रुप 1 से सुनाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। आज 1 सेकंड अपने मन रूपी घोड़े को श्रीमत की लगाम से बार बार मैं लगाना लगाम से बार बार बाबा में लगाना है। अब संपूर्ण समर्पण कर देना है ताकि कोई संकल्प ना चले। ओम शांति बाबा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। कर रहे हैं ग्रुप 1 आप अभ्यास को? जी दीदी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अभी ओम ग्रुप 2 शांति। बताएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा आज बार बार अपने मस्तक के ऊपर शिव पिता को अनुभव करते हुए अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोलना है, मेरा बाबा। बाबा से एक सरव खजाना बाबा से सर्व खजाने रूपी स्रोत मुझ आत्मा में, जिससे शरो खजाने हीरे मोती और शर्फियों के रूप में मेरे अंदर समा रहे, मुझे भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो ग्रुप 2 भर रहे हैं खजानों को अपने अंदर, हीरे मोतियों को। जी दीदी। बहुत सुंदर। अच्छा, आगे चलते हैं ग्रुप 3 के पास। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करना है और उनसे 3 भाग्य की लकीर खींचनी है। एक बाबा के स्वरूप में वर्षे की भाग्य की रेखा, दूसरी शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्य की रेखा, तीसरी सतगुरु के रूप में वरदानों के भाग्य की रेखा। अपने स्थूल हाथ के उंगली से अपने मस्तिष्क पर तीनों भाग्य की रेखा का तिलक की तरह खींचनी है। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। तो ग्रुप 3 से सभी अपने मस्तक पर और बाकी सभी ग्रुप की आत्माएं भी अपने मस्तक पर तीनों भाग्य की रेखाएं खींचेंगे। हाँ जी। उसके बाद ग्रुप 4 से ओम शांति। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, फुल स्टॉप बोलना है और फुल स्टॉप हो जाना है। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु भाव में समा जाना। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 4 किया आपने अभ्यास सभी ने? जी दीदी। जी कर रहे हैं। जी। अच्छा। तो अभी 1 सेकंड के लिए सभी को स्टॉप बोला जा रहा है, सभी स्टॉप हो जाएं जिस भी कंडीशन में है। सारा ध्यान भ्रिकुटी में बिंदु पर, बिंदु को ले जाएं परम धाम शिव बाबा बिंदु के पास, समा जाएं इस बिंदु में। देखें दोनों बिंदु मिलकर एक हो गए और इस बिंदु का सारा प्रकाश, संपूर्ण पवित्रता, सर्व गुण और सर्व शक्तियां मुझ बिंदु में समा। वापिस आ जाएं भ्रिकुटी में। ओवर। हाँ जी। ग्रुप 5। ओम शांति। आज 5 सिर वाले सर्प को अपनी सैया भी बनाना है, छत्र छाया भी बनाना है। खुद को देखूंगी, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, प्रकृति, माया पर मैं विजयी बन चुकी हूँ। निश्चित होकर अनंत सैया में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कर रहे हैं ग्रुप 5 आप सभी? जी दीदी, ग्रुप में भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी कर रहे हैं। अच्छा जी। ओम शांति। बहुत अच्छा। ग्रुप 6। ओम शांति। आज दिन भर बार बार महसूस करना है, विदेही बाबा मेरे सम्मुख हैं और उनसे अति तेज प्रकाश मेरी स्थूल काया पर पड़ रहा है और मेरी स्थूल काया पिघलकर मैं भी विदेही बन गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अभ्यास। आगे ग्रुप 7। ओम शांति दीदी। 1 सेकंड में अपने आप को देखे परम धाम में शिव बाबा के सामने। बाबा से गुण रूपी सतरंगी हीरे मोती मुझ में समा रहे हैं और सभी गुणों को समाकर मैं रूहे गुलाब बन गई हूँ। बाबा संग कंबाइन अपने सारे गुण रूपी पंखुड़ियों को बिखेर रही हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर। ग्रुप 8। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। मैं आत्मा भूकट्टी के मध्य विराजमान हूँ। मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी ज्ञान की प्रकाश डायरेक्ट मुझ आत्मा में आ रही है और ये प्रकाश मेरे पैरों से ज्ञान गंगा बनकर निकल रही है और पूरे विश्व में ज्ञान गंगा की प्रवाह हो रही है। सभी आत्माएं इस ज्ञान गंगा में नहा रही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी। अभी चलते हैं वाणी की ओर। हाँ जी। तो कल की ही वाणी वतन से अलौकिक निमंत्रण हम सभी कर रहे थे। तो हाफ मुरली हो चुकी है, उससे आगे की मुरली हम सभी को रीड करनी है। तो ग्रुप 4 आपका टर्न है। ग्रुप 8 भी एक्टिव रहेंगे और ग्रुप 4 भी। हाँ जी।
तो बाबा मुरली में कह रहे हैं, सर्टिफिकेट की बाबा बात बता रहे थे कि हमें जो सर्टिफिकेट लेना है, जब हम सर्टिफिकेट लेते हैं तो धर्मराजपुरी में वो सर्टिफिकेट हमारे काम आता है। उसमें जो ट्रिब्यूनल बैठती है, यदि हम यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाते हैं दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई करने की, फिर हमें विशेषता आ जाती है। तो सेटिस्फाई करने की युक्ति क्या है? सर्टिफिकेट लेना। तो सर्टिफिकेट फिर बाबा ने बताया कि कैसे मिलता है। स्नेही बनना आता है या शक्तिशाली बनना आता है। तो बाबा ने कहा था कि विघ्न आए, लेकिन वो विघ्न ज्यादा समय के लिए ना चले। ये हमारे शक्ति रूप की निशानी है। सभी को संतुष्ट करना है। और बाबा ने कहा था संतुष्ट करने के लिए क्या करना है? दूसरे की कमी को नहीं देखना है। दूसरे, हम ऐसा कहते हैं कि इनके कारण मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो रहा है, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचना है। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। ये नहीं सोचना कि इनकी वजह से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी ऐसा समझने से उन्नति जल्दी हो सकती है। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि साकार स्नेही हो या निराकार स्नेही हो। निराकार माना शिव बाबा और साकारी माना ब्रह्मा बाबा। तो निराकारी स्नेही जो होते हैं उनकी यह विशेषता ज्यादा होती है कि वे निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित होंगे। जैसे हम योग का अभ्यास करते हैं, तो जो आत्मा जिस स्थिति को ज्यादा पसंद करती है, अगर शिव बाबा से ज्यादा प्यार है तो उसको बार बार योग में बिंदु रूप में स्थित होना ज्यादा अच्छा लगेगा। और जिसको ब्रह्मा बाबा के साथ ज्यादा स्नेह है, वो बार बार अव्यक्त वतन में या फरिश्ता रूप के अभ्यास करने की ज्यादा स्नेही होंगे। तो साकार स्नेही चरित्रवान होंगे। उनका एक एक चरित्र सर्विसेबल होगा, मतलब एक एक जो भी उनका कर्तव्य है, कार्य है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जितने भी हैं, वो कैसे होंगे? सर्विसेबल होंगे, सेवा करने वाले होंगे। दूसरा, वे औरों को भी स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे, क्योंकि साकारी से स्नेह है तो वो साकार संबंध में जब किसी के आएंगे तो क्या करेंगे? स्नेह में ज्यादा ला सकेंगे। तो बाबा आगे कह रहे हैं निराकारी निरहंकारी दोनों समान चाहिए। माना निराकारी स्टेज भी चाहिए, और जब हम साकार में हैं तो निरहंकारी, अहंकार हमारे उसमें चरित्र में ना दिखाई दे। फिर आगे बाबा कहते हैं बालक बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। माना जब हम सर्विस में आते हैं, सेवा के संबंध में आते हैं, तो हमें क्या बन जाना है? बालक बन जाना है कि कार्य उस बाबा का है, वो मालिक है और मैं बालक हूँ। तो अपने आप को वहां बालक समझकर चलना है। और जब पुरुषार्थ की बात आती है, स्व पुरुषार्थ की बात आती है, तो वहां मुझे अथॉरिटी से मालिकपन बन करके मुझे करना है। संगम युग पर एक ही बार पुरुषार्थ करके मुझे उस परमात्मा पिता से, प्यारे बाबा से संपूर्ण राज्य भाग्य का वर्षा लेना है। वहां बच्चा नहीं बन जाना छोटा, कि मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ बाबा, आप जो देंगे वो ठीक है, नहीं। वहां पर पूरा मालिक बनकर संपर्क और सर्विस में बालकपन। जब हम किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तो वह बालकपन। अगर वहां हम मालिक बन गए तो क्या हो जाएगा? वहां अहंकार भी आ सकता है, संबंधों का टकराव भी हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है। तो वहां बच्चा बनकर रहना है। और याद की यात्रा और मंथन करने की जब बात है तो उसमें मालिकपन बनना है। मंथन करने में मालिक बनना है। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। तो बाबा वही बात कह रहे हैं कि जब हम साथियों और संगठन में होंगे तो कभी भी अपने आप को मालिक समझकर नहीं चलना है। व्यक्तिगत, जब इंडिविजुअल अपने पुरुषार्थ की बात है, अपने मंथन की बात है, अपने को बाबा को याद करना है, तो मालिक बनकर। तो ये है युक्ति युक्त चलना। तो हम सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया कि बालक सो मालिक क्या है। आगे बाबा कहते हैं सदा उमंग उल्लास में एकरस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? उसके लिए जो सदैव संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है? कि कभी भी हमारा उमंग उल्लास डाउन ना हो, कि जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, जिनकी भी हम सेवा कर रहे हैं, हमें सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, कि हर आत्मा मुझसे संतुष्ट रहे। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है, वह सदा एक रस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह रहेगा। उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना, सुनना और गुण देखने की उत्कंठा हो, तो एकरस उत्साह रहे। बाबा ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा उमंग उत्साह बना रहे और हम एकरस रहें।
तो बाबा ने 4-5 पॉइंट्स दिए हैं। बाबा ने सबसे पहले कहा है कि हम जिसके भी संपर्क में आते हैं संबंध में, तो हमें उनको संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जब हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि मुझे सबको संतुष्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उस तरीके से हम एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे। तो एक उत्साह, एक हमारे अंदर वो बनी रहेगी कि किस तरीके से मैं इस आत्मा को संतुष्ट कर लूं। तो एक तो उससे बाबा ने कहा आपका उल्लास बना रहेगा। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय उमंग उत्साह में रहना है। फिर जिससे भी मिलते हो उसके गुण उठाने हैं, तो जो गुणों का बल होगा वो भी आपको उत्साह में रखेगा सदा काल के लिए। और उत्साह बाबा बता रहे हैं कम क्यों हो जाता है, जब भिन्न भिन्न स्वरूपों को देखते हैं, भिन्न भिन्न बातों को देखते हैं, किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हैं, तो उन बातों को देखने सुनने से क्या होता है, वो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए गुण देखने की उत्कंठा होगी तो एक रस उत्साह रहेगा। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। बाबा ने कहा गुणों को चोरी कर लेना है, तो और चोर जो है वो 5 विकारों के रूप में वो भाग जाएंगे। फिर बाबा अगली बात बता रहे कि सर्व पर विजयी बनने की युक्ति क्या है। हम सब क्या चाहते हैं कि हम विजयी बने, है ना। और विजयी बनने का सर्टिफिकेट हमें केवल बाबा से नहीं लेना, हमें सर्व सभी से लेना है। तो बाबा उसकी भी युक्ति बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि विजयी बनने के लिए हरेक के दिल के राज को जानना है। फिर अब दिल के राज को कैसे जानेंगे, जब हरेक के मुख की आवाज को देखते हो, तो आवाज देखने से उनके दिल के राज को नहीं जान सकते। दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। बाबा ने कहा विजयी बनना है तो दिल के राज को जानना पड़ेगा। दिल के राज को कब जानोगे, जब उसके मुख के राज को ना सुनकर, मुख के आवाज को ना सुनकर उसके दिल को राज को जानेंगे। मुख से कोई भी आत्मा कुछ बोलती है, हम उस आवाज में आ जाते हैं, और फिर जैसा वो आत्मा व्यवहार कर रही है उस तरह का हमारा उस समय एक वाइब्रेशन कह सकते हैं, सोच या दृष्टिकोण बन जाता है। तो बाबा ने कहा मुख के आवाज में नहीं जाना, हमें उनके दिल के राज को जानना है। और दिल के राज को जानने से फिर हम उनके दिलों के विजयी बन जाएंगे। दिल के राज को जानने के लिए क्या चाहिएगी, अंतर्मुखता। जितनी जो आत्मा अंतर्मुखी होगी, तो वो सामने वाली आत्मा के दिल के राज को जान सकती है। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। अब जब हमें ये पता चल जाएगा कि अंतर्मुखी होकर कि सामने वाली आत्मा के मन में क्या है, वो हमसे क्या चाहती है, तो फिर हम उनको राजी कर पाएंगे। और जितना राजी करेंगे उतना राज को जान जाएंगे, तब विजयी बन सकेंगे। तो ग्रुप 4 से कोई रिवाइज कराएंगे कि दिल के राज को जानने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। ग्रुप 4 रिवाइज कराइए एक बार। ओम शांति। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता का गुण धारण करना होगा, और सर्व के दिलों के विजयी हम तभी बन सकते जब अंतर्मुखता धारण करें। और अ, जितना जितना राजी करेंगे उतना ही उनके राज को जान जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा। आगे बाबा कह रहे हैं सरल चित्त की निशानी क्या है। सॉरी माइक मेरा म्यूट था। सरल चित्त की निशानी क्या है, जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरे को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त क्या होता है, कोई बताएंगे, ग्रुप 8 से बताएंगे। अच्छा ग्रुप 4 से बताइए। जो ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जो स्वभाव में एकदम सरल और सिंपल। हाँ जी, हाँ जी। शांत मन ओम दीदी। शांति दीदी। सरल चित माना जो अंदर भी वैसा हो और बाहर भी वैसा हो, माने दोनों तरफ एक सा हो, वो सरल चित है। हाँ जी, बहुत अच्छा। और बताइए ग्रुप 4 से। शांत मन। शांत मन, हाँ जी, और बताइए। सरलचित यानी कि दीदी ओम शांति। हाँ जी, सरलचित यानी कि जो बात सुनी है, देखी है, और उसी सार को उठाया जाए, वही सार युक्त हो। और जो बात वह कर्म स्वयं करे वही उसमें भी सार भरा हुआ हो। अच्छा, हाँ जी।
हाँ जी, तो सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा बताया है। तो सरल चित्त माना जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे पानी होता है, पानी को आप किसी भी बर्तन में डालते हैं तो पानी वही आकार ले लेता है ना, उसी शेप में आ जाता है। तो बाबा ने कहा सरल चित्त माना जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल है, वो किसी भी तरह के स्वभाव संस्कार वाली आत्मा के साथ उसी शेप में उसी समय अपने आप को मोल्ड कर सकता है इजीली। संस्कारों में टकराव नहीं होगा, संबंधों में, स्वभाव में वो आत्मा इजीली अपने आप को माने चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। एडजस्टिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, तो उसको सरल चित्त कहेंगे। सरल चित माना जो इधर उधर की बातों में ना जाए, किसी की बातों में हर समय फंसना, फिर उनमें मीन मेक निकालना, माना सरल होकर रहना सभी के साथ। तो वो बहुत बड़े झुंड के साथ, बहुत बड़े संगठन में भी वो आत्मा इजीली रहते हुए सफलता को प्राप्त करते हुए तीव्रता से आगे बढ़ सकती है बिना किसी विघ्न के। तो सरल चित्त बाबा परिभाषा बता रहे हैं कि जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरे को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात देखी सुनी वह और की वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात वह कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो। तो बाबा कहते हैं कि एक तो जो सरल चित होगा ऑफिस वो दूसरे को भी सरल चित बनाएगा, जो उलझा हुआ होगा वो दूसरे को भी उलझा देगा, है ना। तो जितना हम सरल होंगे तो दूसरी आत्माओं को हम सरलता से अपने साथ आगे बढ़ाते हुए ले चल सकते हैं। दूसरा, जो भी बात है बातों के विस्तार में ना जाकर, बातों का पहाड़ ना बनाकर, जो भी बात देखते हैं सुने होते हैं उसको सार में, बाबा जैसे कहते हैं ना कि अगर एक लाइन बोलने की जरूरत हो तो आप 4 शब्दों में, उसमें भी एक शब्द में बात को खत्म करने की कोशिश करें। तो माना सार युक्त, बोलने में, देखने में, सुनने में, करने में, सारी बातों में उनमें सार भरा होगा, तो उनका पुरुषार्थ भी सरल होगा। जाहिर सी बात है, जब वो आत्मा व्यर्थ में नहीं जा रही, इधर उधर उलझ ही नहीं रही है, तो उनका पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वो फिर औरों को भी क्या बना देगा, वो औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देगा। तो कितने फायदे हैं सरल चित होने के ना। तो सरल पुरुषार्थी सब बातों में क्या हो जाएगा, फिर ऑलराउंड होगा, कोई भी बात में कमी दिखाई नहीं देगी उसकी, उनकी दृष्टि वृत्ति नहीं है कमी देखने की, उनकी तो नेचर क्या है, सरल चित होकर बस मुझे अपना रास्ता बनाते हुए चलना है। जैसे पानी की नदी होती है ना, वो रास्ता बनाते हुए अपने आप चलती है, वो कहीं इधर उधर फंसती नहीं है, किसी को देखती नहीं है कहाँ पहाड़ है, वो अपना रास्ता बनाते चलती है। तो ऐसे ही जो सरल पुरुषार्थी है वो इधर उधर कहीं ना फंसते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं, और क्या करते हैं, वो ऑलराउंड बन जाते हैं। कोई भी बात में कमी दिखाई नहीं देगी, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। अब हिम्मत कम क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बहुत सारी एनर्जी को स्टॉक किया हुआ है ना। एनर्जी हमारी कब वेस्ट होती है, जब हम व्यर्थ में जाते हैं, क्यों क्या में जाते हैं, इधर उधर उलझते हैं, तो क्या होती है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है और हम अपने आप को हिम्मतहीन फील करते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा कि मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि अभी नहीं कर सकते, है ना। तो अपने आप को परख भी सकते हैं सभी एक सेकंड के लिए कि जो भी हमारे वर्क प्लेस पर या जो भी हमारे कार्य व्यवहार में डेली में हमारे सामने कार्य आते हैं, तो हम हमारे अंदर से कौन सी आवाज आती है कि मैं नहीं कर सकती, मतलब अच्छा ऐसे करना है, अभी सेंटर पर जाना है, या अभी ये करना है, तो हम नहीं कर सकते। अगर तो ये आवाज आ रहा है या ना कहीं हमारे अंदर अभी हिम्मत की कमी है। तो बाबा ने कहा कि उस सरल चित्त के अंदर से कभी ये बोल नहीं निकल सकता कि यह अभी नहीं कर सकते हैं। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। तो बाबा कितने अच्छे अच्छे टिप्स हमें दे रहे हैं, उमंग उत्साह में कैसे रह सकते हैं, विजयी कैसे बन सकते हैं। अब बाबा बता रहे हैं सरल चित्त कैसे बन सकते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि कौन सा अभ्यास प्रैक्टिकल में लाना है, हमें अधिक से अधिक सरल चित्त होकर रहना है। बाबा ने कहा किसी को भी नहीं देखो, सिर्फ किसको देखो, बाप को देखो, बिंदु को देखो, है ना, या फिर ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर। तो जब हम किसी को नहीं देखते संगठन में, बस अपने आप को, मैं और बाबा को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ आपका सरल हो जाएगा और हम सब बातों में क्या बन जाएंगे, सैंपल बन जाएंगे। तो सर्व बातों में सैंपल बनने के लिए, एक सेकेंड, सर्व बातों में सैंपल बनने के लिए बनने से पास विद और ऑनर बन सकते हैं। ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है, तो हमें पास विद ऑनर भी हम सभी बनना चाहते हैं ना। तो पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने क्या कहा कि जितना हम सरल चित्त बनेंगे उतना उतना हम पास विद ऑनर भी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा कभी कोई बात में कहते हो अभ्यास नहीं है। ऑलराउंड बनना दूसरी बात है, यह हुई कमाई कि हम ऑलराउंड बन गए, हमें सारी सेवाएं करनी आ गई, ये दूसरी बात हुई। लेकिन ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना दूसरी बात है, अपने लिए सेवाएं करनी हमें आ गई ऑलराउंड सेवाएं, वो एक अलग बात हो गई। बाबा ने कहा
फिर ऑलराउंड हमें क्या बनना है, सैंपल भी बनना है सबके आगे, तो वो दूसरी बात हो गई। तो हर बात अन्य के आगे सैंपल बनकर दिखाना, हर बात में कदम आगे बढ़ाना, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, यह है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। तो एक तो हो गया अपने लिए ऑलराउंड सेवा करना, माना बाबा ने कहा वो अपनी कमाई की, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक के आगे सैंपल भी बनकर दिखाना है, अपने द्वारा सभी को कमाई में उल्लास दिलाना, माना अपने साथ दूसरे को भी अपनी कमाई में, या कैसे वो आत्मा भी कमाई कर सकती है, ऐसे उसको मोटिवेट करते हुए, उल्लास बढ़ाते हुए उसको भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ये है ऑलराउंड एग्जाम्पल बनना। अब बाबा कहते हैं सेंस में ज्यादा रहते हो या एसेंस में ज्यादा रहते हो। तो बाबा कहते हैं सेंस माना जो सेंसिबल जो होते हैं, माना समझदार, वे इतने सफलता मूर्त नहीं बन सकते। एसेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक समय चलती है। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो सभी आत्माएं ले रही हैं, ज्ञानवान बन गई, समझदार बन गई, लेकिन सफलता कब मिल पाएगी, जब हम एसेंस में रहते हैं। एसेंस माना जो भी बाबा के ज्ञान का जो सारा सार है, ये ज्ञान की जो बाबा इतनी लंबी लंबी वानियां हमारे लिए चलाते हैं, और कितनी ढेरों वानियां हम सभी ने सुनी हैं, हम समझदार सब बन गए हैं, लेकिन वो कब हमें सफलता दिलाएगा, जब उस ज्ञान को हमने सार स्वरूप अपने जीवन में धारण किया है, एसेंस उसका लिया है। तो बाबा कहते हैं एसेंस में रहने वालों की खुशबू अधिक समय चलती है ना। जैसे एसेंस से खुशबू आती है, तो बाबा ने कहा ऐसे ही जो सारयुक्त आत्मा है उसमें खुशबू आएगी, उसकी खुशबू अधिक समय तक चलती है, उनका प्रभाव सदाकाल चलता है। और जो सिर्फ सेंस में रहते हैं, उनका प्रभाव तो रहता है परंतु हर समय नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान आपने किसी को समझाया या कुछ है, वो थोड़ा समय तक सफलता आपको दिलाएगा, वो आत्मा थोड़े समय सफलता को अनुभव करेगी। लेकिन जिस आत्मा के अंदर एसेंस है, जो ज्ञान स्वरूप होकर चल रही है, सार स्वरूप होकर चल रही है, वो अपने हर प्रैक्टिकल जीवन से दूसरों को मतलब सिखाती चल रही है, एग्जाम्पल बन रही है, सैंपल बन रही है, तो वहां क्या होता है, प्रभाव ज्यादा समय तक चलता है। फिर बाबा कहते हैं सभी के गले में विजय माला पड़ी है, लेकिन नंबरवार, है ना। तो कोई के गले में तो बड़ी पड़ी है, कोई के गले में छोटी है। इसका कारण क्या है, जितना जितना शुरू से लेकर मनसा में, वाचा में, कर्मना में आई हुई समस्याओं या विघ्नों के ऊपर विजयी बने हैं, उस अनुसार विजय माला हर एक की बनती है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना सभी को, कि विजय माला किसकी लंबी और किसकी छोटी होगी। बाबा ने कहा जितना शुरू से, जब से हम बाबा के बच्चे बने, तब से हमने मन, वाणी और कर्म से जो भी समस्याएं और विघ्न हमारे जीवन में आए, तब से लेकर हम उन सभी समस्याओं में कब तक उन पर विजयी बने, या अपनी हर छोटी छोटी सिचुएशन में कभी हम मन से हार रहे हैं, कभी वाणी से या कभी कर्म से, या कितना हम शक्ति स्वरूप बनकर हर विघ्न पर जीत प्राप्त करके उन पर विजयी बन रहे हैं। जितना विजयी बने उतनी विजय माला हमारे गले में आती जा रही है। तो शुरू से देखो तो मालूम पड़ सकता है कि मेरी विजय माला कितनी बड़ी है। आजकल छोटी माला भी बनाते तो बड़ी माला भी बनाते हैं। जो जितना जितना विजयी बनते उतनी ही बड़ी विजय माला पहनते हैं। तो यहाँ तो सब बड़ी विजय माला सभी देखेंगे अपने गले में, कि हम सभी ने बहुत बड़ी विजय माला पहनी हुई। यह जो चतुर्भुज में विजय माला की निशानी है, सिर्फ एक की नहीं है। चतुर्भुज विष्णु के गले में जो माला दिखाई है, बाबा ने कहा ये एक की नहीं है, ये विजयी रत्नों की निशानी है। जितने भी विजयी रत्न बनेंगे उन सबकी निशानी यादगार माला दिखाई है। तो हर एक अपनी अपनी विजय माला का साक्षात्कार कर सकते हो। जितना विजय माला पहनने के अधिकारी बनेंगे, उतना ही ताज तख्त उस प्रमाण प्राप्त होगा। वो तो है ही ना, कि जितना जितना हमने अपने माला पहनी, और माला किस बेस पे मिली, जितना हम शक्ति स्वरूप बनकर विघंजित होकर रहे, तो हमें विजय माला मिली। जितनी विजय माला जिसके गले में पड़ी होगी, उतना ऊंचा ताज और उतना ऊंचा तख्त उस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो इस समय विजय माला के प्रमाण अपना भविष्य तख्त भी समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि बाबा कुछ देने वाले हैं, कि बाबा आपने उनको ये दे दिया, मुझे ये दे दिया। बाबा ने कहा आप खुद समझ सकते हो कि हम कितना विजयी होकर रहे, कितना हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो उतना ही ऊंचा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ही अब सभी को साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है ना। आप सामने प्रैक्टिकली देखेंगे सभी को, तो प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार है। इसलिए पूछा कि कितनी बड़ी है विजय माला। अब आगे बाबा कहते हैं एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने के कारण विशेष सेवा हो रही है। जो स्वयं में शारीरिक के हिसाब से शक्ति नहीं समझते हैं,
लेकिन यह बल होने के कारण जैसे कोई और चला रहा है ऐसा अनुभव करते हैं। निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे किसी किसी आत्मा को अगर ये भी फील होता है कि हमारे अंदर शारीरिक शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार की सेवा की, बाई चांस किसी को ऐसा लगता है कि हम ज्ञान नहीं सुना सकते, या किसी को लगता है कि हम स्थूल सर्विस नहीं कर पाएंगे आश्रम पर, हमारी शारीरिक कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तो बाबा ने कहा कि कौन से दो बल हों। बाबा कहते हैं कि स्नेह का जो बल है और जो सर्विस का बल है, और दूसरा है स्नेह का बल। तो जिसके पास ये बल है ना, उस बल से भी, ये बल होने के कारण जैसे कोई और चला रहा है, निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बनने से एक्स्ट्रा बल था, ऐसे इसमें भी है। आगे बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है। बाबा बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज जो है वो क्लियर करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे जिस भी आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है वो अपना आंसर उसको इजीली मिल जाएगा कि हमें क्या करना है। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने से क्या होता है। अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। तो ग्रुप 4 से बताएंगे कौन सी इंद्रियों के सुख हैं। बाबा कौन सी इंद्रियों के सुख पर बोल रहे हैं। ओम शांति। अल्पना बहन ग्रुप 4 से, रेनू भाई, अरुणा बहन बताएंगे कोई कौन कौन सी इंद्रियां होती है ना हमारी। 5 इंद्रियां जो है वो, तो मेन तो ये 5 इंद्रियां ही हैं, और बाकी जीवा से भी, जैसे कि आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, कुछ भी सुन रहे हैं, मुख से कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों के जो सुख हैं और जो विकार हैं जो, है ना, तो ये सभी क्या है, इंद्रियों से ही तो सुख भोगते थे ना उनका। तो बाबा ने कहा वो जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं जो दुख देने वाली चीज है वह कौन सी है। तो इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण, व कोई भी इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। ये तो हम सभी अनुभवी आत्माएं हैं। जब हम सभी आत्माएं अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन थी, कभी संबंधों के कभी बड़ा आकर्षण मन में, करता है एकदम आराम से बैठे हैं, चाय पिए, शांति हो। ओम शांति। हाँ जी। तो तब हम सभी कितना दुख का अनुभव करते थे, और जब बाबा से ज्ञान मिला, अब हम कर्मेंद्रिय जीत बने, स्वराज्य अधिकारी बने, तो हम किस चीज का अनुभव करने लगे, अतीन्द्रिय सुख का। वह बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख हर्ष दिलाने में बंधन डालते थे, वो वाले जो हमारे सुख थे इंद्रियों वाले। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह सदा स्मृति में रखो। हिलने ना दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा करना। फिर समय भी बहुत व्यर्थ जाता है। युद्ध में समय बहुत जाता है। बाबा ने कहा अगर कर्म इंद्रियां हमारी हिलती रहेंगी बार बार, तो बाबा ने क्या कहा, इंद्रियों के सुख में अगर हम बार बार जाएंगे तो वो हलचल पैदा होगी, फिर बहुत सारा समय भी वेस्ट जाता है और युद्ध भी चलती है अंदर ही अंदर मन में। तो शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं। अगला प्रश्न बाबा कर रहे हैं कि जो शक्तियों के चित्र हैं उनमें क्या दो निशानी दिखाते हैं। एक तो वो अलंकारी है, दूसरा संहारी भी है। अलंकार किस लिए है, संहार करने के लिए उनके हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, अलग अलग अलंकार दिखाए जाते हैं। ऐसे ही अलंकारी संहारी मूर्त अपने को समझकर चलते हो कि हम सभी आत्माएं कौन है, संहारी मूर्त है। संहार किसका करना है, हमें किसी देहधारी का संहार नहीं करना है। ग्रुप 4 किसका संहार करना है हमें, अपने विकारों का दीदी। हाँ जी, अपने विकारों का भी, और अपने योग बल से दूसरी आत्माओं के विकारों का भी हमें संहार करना है। हमें अपने नैनों में, अपनी वाणी में इतना पवित्रता का बल भरना है कि मेरी दृष्टि के सामने जो भी आत्मा आए उसके सभी विकारों से वो आत्मा मुक्त हो जाए, मेरी दृष्टि पाते ही हर आत्मा पवित्र हो जाए। तो इतना बल हमें अपने अंदर भरना है। तो आसुरी संस्कारों का हमें संहार करना है। जब ये स्मृति में रहेगा कि मैं संहार मूर्त हूं, तो वे कभी माया के वश नहीं होंगे। सदैव ये चेक करना है कि अलंकार सभी ठीक रीति से धारण किए हुए हैं। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए हुए हैं तो विजयी नहीं बन सकते, है ना। अलंकार को अगर हमने सही समय पर यूज नहीं किया तो विजयी नहीं बन सकते। जैसे सुहागन होती है वह सदैव अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। जैसे देखो कभी भी अपना स्थूल श्रृंगार कम हो जाता है, नीचे ऊपर होता है, तो उसको बार बार ठीक करते हैं।
इसलिए कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है। तो सभी समझ ही गए होंगे, सुहागन स्त्रियां जो है ना, जैसे बिंदी लगाती हैं तो वो देखती हैं कि हमेशा हमारे मस्तक पर वो बिंदी चमकनी चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो ठीक करते रहते हैं, अपने श्रृंगार को बिगड़ने नहीं देते। ऐसे बाबा ने कहा कि आप शक्तियां हो, आपको अलंकार मिले, आप संहारी मूर्त हो, तो देखना है कि अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ तो नहीं है, तो फिर उसको ठीक करना है। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेकर जाना है। अधिकार लेने के लिए ही अपने ऊपर छाप लगाने लिए मधुबन में आते हैं। ये मधुबन है फाइनल ठप्पा, वह छाप लगाने का स्थान। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है उसमें फाइनल ठप्पा लगाते हैं जब चिट्ठी आती है, तो ये भी स्वर्ग के अधिकारी बनने की छाप मधुबन है। तो स्वर्ग के अधिकारी हम सभी कहाँ पर बनेंगे, उसकी छाप कहाँ पर लगेगी, मधुबन में। तो मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। तो सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुना कमाई करना। जो विघ्न विनाशक होते हैं वो विघ्न हार नहीं बन सकते। हम सभी का टाइटल क्या है, हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। तो जब जो है ही विघ्न विनाशक, और अगर उनकी लाइफ में कोई भी विघ्न आ रहा है तो हम उससे हार नहीं खा सकते। कंबाइंड अपने को समझो, बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है, साथी भी इस समय मिलता है। लौकिक में जन्म पहले होता है, साथी बाद में। यहाँ अभी अभी जन्म, अभी अभी साथी। बाबा ने कहा लौकिक में तो क्या होता है, जन्म होता है पहले, फिर बाद में हम साथी बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो जन्म, जिसने जन्म दिया वो ही हमारा साथी बनकर हमारे साथ हर कदम पर साथ चलता है। फिर बाबा कहते हैं बंबई नगरी में रहते हुए प्रूफ हो। जो स्वयं प्रूफ नहीं है वो औरों के आगे प्रूफ भी नहीं बन सकते हैं, है ना। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। प्रूफ कौन बन जाते हैं, जो प्रूफ है, माना जिसके जीवन में धारणाएं हैं वही आत्मा दूसरे के आगे क्या बनती है, एग्जाम्पल बनती है ना। और प्रूफ भी रह सकते हैं, जैसे वाटर प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है। तो वही आत्मा क्या रहेंगी, जो जितनी धारणा स्वरूप है वो उतनी ही क्या रहती है, विघ्न प्रूफ भी रहेंगी, माया प्रूफ भी रहेंगी, सुरक्षित भी रहेंगी, है ना। तो जो प्रूफ बन जाता है, कौन बनता है, जो खुद प्रूफ है। मुंबई में जास्ती पूजा किसकी होती है, गणेश की। उनको क्या कहते हैं, विघ्न विनाशक। गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल विद्यापति। तो मास्टर नॉलेजफुल कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को ही क्या कहते हैं, लाइट और माइट कहते हैं। लाइट माइट का क्या अर्थ है, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्योंकि नॉलेज को ही लाइट माइट कहते हैं, फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। जिसके आत्मा के पास लाइट वो नॉलेज है, उसके लिए मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों चाहिए। तो लाइट माइट बताया किसी ने, लिखा चैट बॉक्स में लाइट माइट क्या होती है। ग्रुप 8 से कौन बताएंगे लाइट और माइट। दीदी लाइट मतलब हल्का और वाइट शक्ति। हाँ जी, बहुत सुंदर। लाइट माना हल्का रहना। लाइट में दोनों लाइट आ गई, एक तो मैं आत्मा लाइट माना हल्की रहूं, और एक आत्मा में प्रकाश में हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश में आत्मा हूँ। और प्रकाश किसका है, ज्ञान का प्रकाश भी है हमारे अंदर, पवित्रता का प्रकाश भी है। और माइट माना हम शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं, शक्तिशाली बनकर हमें चलना है। तो बाबा कहते हैं जो जितना लाइट माइट होकर रहेंगे तो उनके लिए मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट और माइट दोनों चाहिए। हमें हल्का भी बनकर रहना पड़ेगा, शक्तिशाली भी बनकर रहना होगा। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से बाप दादा दोनों दिखाई दे। जो भी कर्म करते हो वह हर कर्म में बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष हों। बाप दादा के मुख्य गुण कौन से वर्णन करते हो, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सागर। जो भी कर्म करो वह सब कौन हो, ज्ञान सहित हो। जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित हो। हर कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद का अनुभव हो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, सभी ध्यान देंगे। हर कर्म द्वारा, और कर्म से के भी साथ क्या, हर संकल्प द्वारा। कर्म में भी हम जब आते हैं, जब पहले हमारे वो संकल्प में हम करते हैं ना उस चीज का, कोई भी हमें कार्य करना है, कोई भी हमें बात बोलनी है, सबसे पहले बीज क्या है, संकल्प है। तो अगर हम संकल्पों पर ही विशेष अटेंशन दें कि मुझे, मेरा जो हर संकल्प है वो हर आत्मा को सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कराने वाला हो, है ना। तो उसको कहते हैं बाप के गुणों की समानता। अब आपने काम तो कर दिया, चाहे आप सेवा केंद्र पर कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कर रहे हैं, और या फिर आप अपने घर में कर रहे हैं। घर तो बाबा ने कल क्या बताया था, हमारा घर क्या है, किसी को याद है ग्रुप 4 से,
दीदी आश्रम। हाँ जी, वेरी गुड। तो जब हमारा घर आश्रम है तो हमें जब उसको आश्रम लेकर चलना है तो आश्रम पर भी हमें घर पर भी हमें कैसे काम करना होगा, जैसे हम आश्रम पर करते हैं, उसको भी सेवा स्थान समझकर। लेकिन उसमें हमने क्या देखना है कि मेरा जो कर्म है वो दूसरे को सुख देने वाला हो। ये नहीं कि हमने काम तो कर दिया लेकिन अन्य आत्माओं को काम करने से ना तो कोई सुख की अनुभूति हुई और ही हमने दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य बढ़ा दिया है। तो हम हर कार्य को जब भी करें उसको स्वच्छता के साथ सेवा भाव समझकर मन लगाकर उस कार्य को करें। कार्य को निपटाना नहीं है कि मुझे सेवा केंद्र पर जाना तो भाग जल्दी करना है, लेकिन ऐसे भी नहीं करना है कि हमने इधर उधर बिगाड़ा और भाग भाग के बस ऐसे ही कर दिया। बाबा के बच्चे ब्राह्मण माना एक्यूरेट आत्मा है, बाबा के ब्राह्मण बच्चे माना स्वच्छता और पवित्रता को पसंद करने वाले। तो जितनी हमारे मन वाणी कर्म, मेरे घर में जितनी स्वच्छता है, मेरे मन की तन की हर एक स्थान की, तो उसकी स्वच्छता पर हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सुख और आनंद हर आत्मा को देना है, ऐसे ही नहीं कि दूसरे के लिए हमें बस करके और ऐसे ही चले जाना। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं बाबा के गुणों की समानता। तो माताएं अक्सर घरों में कार्य करती है ना, तो हमें देखना है कि फिर हमें कई बार लगता है कि वो हमसे संतुष्ट नहीं है, वो हमसे संतुष्ट नहीं है। कोई अपनी बहू के साथ कर रहे हैं तो कोई अपनी मदर इन लॉ के साथ कर रहे हैं। तो हमें कार्य को इस ढंग से करना है कि जब आपने सुंदर किया है तो अवश्य ही वो दूसरे को अच्छे लगेगा ही, है ना। तो अच्छे ढंग से करना है। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपके कर्म देख उन्हों के दिल में संकल्प उठे कि ये किसके बच्चे हैं, किस द्वारा ऐसे बने। कर्म बोलता है ना। जो हमारा कर्म होगा ना, देखकर वो उससे पता चलेगा कि ये कितना सुंदर तरीके से किया गया है। तो बाबा ने कहा कि उनको उनके दिल में संकल्प उठे कि ये किसके बच्चे हैं, किसके द्वारा ऐसे बने, किन्होंने इनको शिक्षा दी है। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उनको देख टीचर की याद आती है। इसलिए कहावत है स्टूडेंट शोज टीचर। ये भी सर्विस करने का तरीका है। एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को, और अगर उस स्टूडेंट को कुछ आता ही नहीं है तो वो किसको शो कर रहा है, अपने टीचर को। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो माना एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर को शो कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी सर्विस करने का एक तरीका है। अलौकिक जन्म का हर कर्म सर्विस प्रति हो। हमारे अलौकिक जन्म है, हमारा हर कर्म सेवा के लिए हो। जितना सर्विस करेंगे उतना भविष्य ऊंचा बनेगा। और वैसे भी कोई भी कार्य, चाहे हम घर का कर रहे हैं, सेवा स्थान का, हम दूसरे के लिए कर ही नहीं रहे हैं। जो आत्मा जितनी मेहनत करेगी अपने, चाहे घर के कार्य के लिए, किसी भी संबंध में, किसी भी कर्म में, वो जितना अपने आप को तपाएगी करेगी स्वच्छता से, वो अपने लिए कर रही है। उसमें किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है, वो उसका अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ है। बाबा से मार्क्स प्योरिटी के, स्वच्छता के, वो आत्मा प्राप्त करेगी। तो जितना अपने को सर्विस में बिजी रखेंगे उतना माया के वार से बच जाएंगे। बुद्धि को अंगेज कर दिया तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये भी संगम युग का वरदान है, एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो कोई वरदान ले। तो बाबा ने बुद्धि को अंगेज करने के लिए कितनी सारी क्लासेस हमारी चलते हैं, कितने होमवर्क मिलते हैं। तो जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। जैसे कोई नशे में रहता है उसको और कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया के आकर्षण से परे हो जाएंगे। कोई बांधेली ने पूछा, बाबा हम बांधेली हैं, हमको संकल्प चलता है कि हम सर्विस नहीं करती हैं। तो बाबा कहते हैं बांधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलबेले रहते हैं, बांधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ, याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। तो बाबा ने उनका उत्तर दे रहे हैं कि आप तो बल्कि ज्यादा अच्छे हो, जिसको किसी चीज के लिए रोका जाता है तो उसको तो और ही तीव्र इच्छा होती है उस काम को करने की। तो बांधेलियां तो बाबा कहते हैं कि खूब रोती हैं वो बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि आप कैसे करो कि याद को पावरफुल बनाओ। अगर याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते ये व्यर्थ ना सोचो कि सर्विस नहीं करती, उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से कि सेवा नहीं करती याद की पावर कम हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं बंधन से मुक्त करने के लिए बांधेलियों को, कि बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखें कि ये चेंज हो गई हैं, जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो। किसी पर भी बंधन कब डाला जाता है, हो सकता है हमारा कोई कड़ा संस्कार हो जो हमारे नोटिस में ना आया हो। तो अगर किसी को बंधन है और आज बाबा कह रहे हैं तो एक बार अपनी सेल्फ चेकिंग कर लेंगे कि हमें बंधन क्यों है, तो अपने उस संस्कार को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। हेल्प तो बाबा से मिल ही जाती है। वह अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप अपना काम फोर्स से करो। वो आपको फोर्स से बंधन डाल रहे हैं, आप उतने ही फोर्स से बाबा को याद करो। उनके गुण उठाओ कि वो कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी वैसे ही करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त हुआ है।
बाबा बता रहे हैं कि जो बात दिले हैं कि मतलब अपने आप को याद दिलाओ कि कितनी ही आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। जो है ही खुशी के खजाने का मालिक, उसके बालक हो तो खजाने के अधिकारी तो हो ना। हमारे घर में तो खजाने भरे हुए रखे हुए हैं, जैसे कि बाबा ने सुख शांति खजाने सारे भर भर के हमें दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम उन्हें यूज करते रहना है। तो यूज करने से वो बढ़ जाएंगे। 5000 वर्ष पहले भी आए थे, ये अनुभव है, स्मृति आती है। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? अब अगला प्रश्न बाबा कर रहे हैं कि स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? यह है कि किससे मिलेंगे तो अपनापन महसूस होगा और अपने स्थान पर पहुंच गया हूँ, यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहा था। जैसे कोई चीज ढूंढने के बाद मिलती है, इस रीति से यह भास न आए कि असली परिवार से मिले हैं। जिसको स्पष्ट स्मृति होगी उससे क्या अनुभव होगा कि ये अपना ही है, अपने परिवार का है, और उससे अपनापन अनुभव हो, इसको कहते हैं स्पष्ट अनुभव। दूसरी बात की जो बात सुनेगा वह उसको सहज स्पष्ट समझ में आएगी। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कल्प पहले वाले होंगे अधिकारी, वे तो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म ही है, उनको सहज लगेगा। जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियां होती हैं, उनको देखने से ऐसा अनुभव होता है कि ये तो अपनी है। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। तो बाबा बता रहे हैं कि जो जितनी आत्माएं, स्पष्ट स्मृति वाली आत्मा कौन सी होगी, जैसे हम बाबा के बच्चे कोर्स भी कराते हैं किसी को, या नई नई आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, तो बाबा ने कहा कि जिसको देखकर एक तो आपको ये भासना आए कि ये अपने ही परिवार का है ना। आप उसको ज्ञान का एक दो बात महावाक्य भी सुनाएंगे तो उनके देखने से पता चलेगा। अगर उनकी दृष्टि एकाग्र होकर हमारी बात को सुन रही है, ये भी एक पहचानने का तरीका है, तो समझो कि हाँ ये बाबा का बच्चा बन सकता है। लेकिन अगर उसकी दृष्टि हम सुना रहे और इधर उधर उसकी नजरें इधर उधर जा रही है, मानो वो इंटरेस्ट नहीं ले रही है आत्मा, वो शायद हमारे घराने की नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि जो आत्मा इजीली समझ रही है, सहज पवित्रता की बात जैसे हम करते हैं, तो बाबा ने कहा कि उनको मुश्किल नहीं लगेगी, वो कहेंगे कि हाँ ये तो आत्मा का स्वधर्म ही है, तो वो सहज समझ लेगी इस चीज को। तो बाबा ने कहा कि इससे हम परख सकते हैं, इससे पता चलता है कि स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है उस आत्मा को। तो ऐसी भी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में फिर देरी भी नहीं लगेगी। जो आत्मा कह रही है बांधेली है, कर्म बंधन है, तो ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता है। जो भी संस्कार हमने धारण किए हैं वो सारे कौन से हैं? नकली संस्कार है, जिनको हम सोचते हैं कि क्रोध नहीं जा रहा, या हमसे बाहर का खाना नहीं छोड़ पा रहे, या मोह बहुत है, या कोई भी संस्कार जो हमें दुख दे रहा है, वो सब कौन है? वो सब द्वापर युग से हम आत्माओं ने अपने अंदर धारण किए, रावण की देन है। हमारे असली संस्कार कौन से हैं? जो आत्मा के अनादि संस्कार हैं, है ना। सत्य, प्रेम, अहिंसा, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये सारे हमारे असली संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा बल्कि परधर्म में रहना मुश्किल होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे अगर आपको किसी के रसोई घर में कार्य करने को दिया जाए, तो आपको कितना मुश्किल लगेगा, आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी कि कहाँ क्या रखा हुआ है, आप बहुत पजल हो जाएंगे, है ना। और जब आप अपने ही घर में कार्य करते हैं तो आपके लिए कितना आसान है। तो इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि दूसरे संस्कारों को धारण करके जब आत्मा वर्क प्लेस पे कार्य करती है, तो तभी तो हम परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार नहीं है। और जो आत्मा खुद डिस्टर्ब होती है वो फिर सारे वायुमंडल को भी, घर की अन्य आत्माओं को भी डिस्टर्ब करती है। तो इन नकली संस्कारों को छोड़कर हमें अधिक से अधिक अपने असली संस्कारों को आवाहन करके, उन्हें धारण करके, उनसे कार्य करते हुए अपने वर्क प्लेस पर चलना है। तो उससे क्या होगी, हमें सहज सफलता मिलेगी, और फिर हम क्या रहेंगे, हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी, परेशान नहीं होंगे। तो जो है वो स्थिति हमारी एक रस रहने से हम सहज ही अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। विघ्नों को जीतने की ताकत भी हम सभी आत्माओं को मिलेगी, और हम जो है वो बाबा के दिल तख्त भी बनेंगे, विजय माला भी हमारी बली बनेगी, ताज तख्त भी हमें बने मिलेगा, ऑलराउंड सर्विस भी हम कर पाएंगे ना। तो बहुत सारी बातें बाबा ने आज बताई। तो बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य। इतने सुंदर महावाक्य के लिए बाबा का कोटि कोटि दिल से धन्यवाद। आप सभी विशेष आत्माओं का सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने इतने धैर्यवत मुरली को सुना। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया निमित दीदी जी का। ओम शांति। आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ग्रुप 4 और ग्रुप 8, अलर्ट रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली क्विज ग्रुप नंबर 4 and group 8।
पहला प्रश्न है, संपूर्ण कब बनेंगे? ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। जी, और कोई? सर्व कर्तव्य करने के सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही सब बनेंगे। जी, चलिए उत्तर देख लेते हैं। बिल्कुल सही, सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न दूसरा है, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाली। सर्व शक्तियों को धारण करने वाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान। जी, बिल्कुल सही, सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। प्रश्न तीसरा है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे। ग्रुप नंबर 8 से भी बताएं। शांति दीदी, जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती है, ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी है स्पष्ट दिखाई देगी। जी, बिल्कुल सही, उत्तर देख लेते हैं। जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज सामने दिखाई देगी, ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय डैश कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। स्मृति कम होने के कारण। स्मृति कम होने। जी, बिल्कुल सही, वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सदैव क्या ख्याल में रखना है? जी, उत्तर बताएं। बाबा ने क्या कहा? सदैव क्या ख्याल में रखना है? ग्रुप नंबर 8। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। बाबा ने कहा, सदैव यह ख्याल में रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती, उनको जो आवश्यकता है वह मिले। क्वेश्चन नंबर 6, विघ्न आया और गया, यह किसकी निशानी है? विघ्न विनाश। विघ्न विनाशक आत्मा की। विघ्न गणेश। विनाश। शक्ति रूप की निशानी। जी, बिल्कुल सही, यह है शक्ति रूप की निशानी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, संगम युग का क्या वरदान है? एक रस अवस्था और एक का ही ध्यान, यही संगम युग का वरदान है। एक की ही सर्विस में जितना हो कोई वरदान ले।
एक रस एक ही अवस्था, एक सर्विस धैर्य। एक ही सर्विस और स्पष्टमय स्मृति की निशानी। जी, उत्तर देख लेते हैं। एक रस अवस्था, एक का ही ध्यान, एक की ही सर्विस में जितना जो कोई वरदान ले। क्वेश्चन नंबर 8, बंधन से मुक्त करने के लिए बाबा ने कई पॉइंट्स बताए हैं, आप उनमें से कोई भी पॉइंट्स बताएं। चलन को चेंज करो। एक कड़े बाबा ने संस्कारों को चेंज करना। जी बिल्कुल सही। जितना संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे, ऐसा कि ऐसे लोगों को कर्म बंधन को तोड़ने में देरी भी नहीं लगती। अपना काम आप करना है। जी, और पॉइंट्स बताएं। अपने को शक्तिशाली बनाना। उत्तर देखिए। बाबा ने कहा दूसरे अपने चलन को चेंज करो, जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो, वह अपना काम करें, आप अपना काम करो, उनके काम को देख घबराओ नहीं, उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जितना हो सके सर्विस के संबंध में डैश, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में डैश। बालकपन और मालिकपन। जी, और कोई? बालकपन और मालिकपन। बालकपन और मालिकपन। जी बिल्कुल सही। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जी, सॉन्ग को पहचानिए। शब्दों से आपका धन्यवाद करो। ओम शांति। बाबा तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, मिला वतन का खुला मिला निमंत्रण। वतन का अलौकिक। मिला वतन का। जी बिल्कुल सही, मिला वतन का खुला निमंत्रण। सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, बहुत सुंदर। सभी का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।